हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 8 to 15 पार्ट 2 के। तो देखिए क्या दिया हुआ है पार्ट 2 में। शो दैट एलिमेंट ऑन मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑल जीरो। ठीक है, इसने बोला कि एलिमेंट जो होते हैं ना मेन डायगोनल पर वो सारे जीरो होते हैं। वो किसके केस में होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना वो जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। जैसे यहाँ 1 2, यहाँ 3 हो गए, ये 0 हो गए, ये 4 हो गए, 5 ये 6 0। डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। तो इसने ये कहा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपको पता है, आपको प्रूफ करना है, सॉल्यूशन करना है। आपको पता है कि ए आपने कोई लेट कर ली, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो या कोई भी मैट्रिक्स मान लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको पता है इस ए के अंदर क्या है, ये वाले ए आई जे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए आई जे है, मतलब A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमारे पास क्या हुआ, ए का जो ट्रांसपोज है, ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, माइनस का, नहीं सॉरी, ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा माइनस के साथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझाई थी मैंने, क्लियर है। अगर ये इसके बराबर है तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं ए आई जे, ठीक है, या फिर पहले आप ये करो कि लेट कर लो डायगोनल पर क्या होते हैं, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 ऐसे होते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू में जे मान लो कि डायगोनल की बात कर रहा है, तो 4 डायगोनल आप यहां लिख सकते हो, 4 डायगोनल आई इज इक्वल टू में जे। अगर आई इज इक्वल टू जे है तो ए आई जे, सॉरी, ए आई इज इक्वल टू में ए आई के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ए आई प्लस में ए आई इज इक्वल टू 0 हो गया, या क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए आई इज इक्वल टू में 0। तो देखो डायगोनल पर अपने आप ही 0 आ रहा है कि ए आई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स डायगोनल पर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्री के केस में 0 होते हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट ऑल पॉजिटिव पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। इसमें देखो क्या दिया, इसमें हमें बोला है कि शो करो कि जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल होते हैं उसकी जो पावर लगाए, अगर हम सिमेट्रिक के केस में वो सिमेट्रिक होती है और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में स्क्यू सिमेट्रिक होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आने वाला है, उसके बारे में देखना। ये देखो, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट, क्या करेंगे, लेट करेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है, ऑफ ए। क्लियर है? मुझे ये क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं इसको लेट करती हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए डॉट ए इस तरीके से। ठीक है, तो ए की पावर m तक। क्लियर है? ए की पावर m इज ए की पावर m तक लिखने के बाद क्या लिखोगे, इज फैक्टर ऑफ ए की पावर m। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आपके पास यहाँ पर a है, ठीक है, a की पावर m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a की पावर m।
अब मैंने सिर्फ इसको लेट किया है यहाँ तक, तो अब मैं मेरा क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। देखो अगर आपने सिमेट्रिक बताना है तो a की पावर m किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैं क्या करूंगी, a की पावर m को लेके चलूंगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a डॉट a ये लास्ट तक, ठीक है, a डॉट a ऐसे करके, और मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर भी a टू m फैक्टर तक, मतलब क्या है m तक चल रही है ये मेरी टर्म कहाँ तक चल रही है, m तक चल रही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे देखो क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्यों करना है, क्योंकि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री के केस में a का ट्रांसपोज a के बराबर है। अगर मैं a की पावर m लेके चल रही हूँ तो am का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, am के बराबर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। अगर मैं ट्रांसपोज इस पे लेती तो इसके पूरे के ऊपर ट्रांसपोज आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a की पावर m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में a का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज इस तरीके से a का ट्रांसपोज टू m फैक्टर तक हो सकता है। क्लियर है, m फैक्टर तक हो सकता है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अप टू m टाइम्स तक, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि a का ट्रांसपोज जो है, a का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हुई है, इट मींस ये वाली चीज तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज क्या है, गिवन है। उसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल की जो पावर है वो क्या है, सिमेट्रिक है। इट मींस am जो a है, a का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ am का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में a फिर डॉट a इस तरीके से कहाँ तक, m टाइम्स तक। रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि a का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो a की पावर m का जो ट्रांसपोज आया वो किसके बराबर है, a की पावर m टाइम्स तक है, तो a की पावर में m लिख सकती हूँ। इट मीन्स क्या था कि अगर आप ये चीज लेके चलते हो तो अगर मैं उसका m टाइम्स करती हूँ तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक शो करेगा, तो भी वो क्या शो करेगा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस उसने ये बोला कि अगर आप जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले रहे हो, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, देन आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट कि a की पावर m का जो ट्रांसपोज है वो माइनस a की पावर m के बराबर आए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये चीज आपको लिखनी है। देखो अब आपको क्या दिया हो, पहले तो आपको सेम वही चीज माननी पड़ेगी, लेट पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ ए पावर a, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, a स्क्यू सिमेट्रिक, तो a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस का a के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, लेट करना है, लेट a इज इक्वल टू में ये लेट करना है a डॉट a इज इक्वल टू में इज m टाइम्स, ये हो गया m टाइम्स है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको a की पावर m लिख सकती हूँ ना, इसको a की पावर m इज इक्वल टू में a और a अगर m टाइम्स होता है तो m a की पावर m कर देंगे, अगर m टाइम्स होता तो a की पावर m कर देंगे। अब आप कहोगे इफ हम क्या करेंगे, वी विल प्रूफ, आप लिखोगे यहाँ पर वी विल प्रूफ, हम क्या प्रूफ करेंगे कि a की पावर m का जो ट्रांसपोज है वो a की पावर m के तो बराबर है लेकिन माइनस साथ में है। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a की पावर m का ट्रांसपोज। आपको पता है a की पावर m यहाँ है, तो a डॉट a इस तरीके से m टाइम्स कर दोगे,
इसका क्या लेना हमें, ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूंगी, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इसी तरीके से m टाइम्स ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, माइनस ए के, किससे, इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ए। ठीक है, माइनस ए, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो माइनस ए तो आ जाएगा। अगर आपका माइनस ए इवन में है तब तो आपका क्या आ जाएगा, तब तो आपका आएगा प्लस। ठीक है, तब तो सिमेट्रिक शो करेगा। अगर वो ओड में है तो आपका क्या शो करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक शो करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, ओड है, तो आप लिखोगे ए एम का अगर ट्रांसपोज कर रही हूं तो वो m टाइम्स आ रहा है, तो a की पावर m और माइनस का साथ में आ रहा है, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, क्योंकि मैंने थ्योरम में आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने अभी करवाई है ये पीछे थ्योरम में भी आ चुकी है। ठीक है, इट मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी इसने थ्योरम में भी पूछा है और उस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 8, 9 हो चुका है। 10 पर देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या बताना है कि हर्मिटियन बताना है कि ये हर्मिटियन है। हर्मिटियन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए का कंजुगेट करके उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, हर्मिटियन के लिए होता है। अब देखो, अब मुझे हर्मिटियन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कंजुगेट करना पड़ेगा। ठीक है, ए का कंजुगेट कर दो 0। ठीक है, कंजुगेट करना है क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंजुगेट, तो 1 माइनस में आयोटा, फिर 2 माइनस में 3 आयोटा, 1 प्लस में आयोटा, फिर 1, फिर यहाँ पर आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली स्टेटमेंट के साथ क्या आ जाता है, कंजुगेट लगाना है। कंजुगेट जब लगाते हैं तो आयोटा वाली स्टेटमेंट के साथ के जो भी चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3 आयोटा, यहाँ माइनस का आयोटा, यहाँ 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। ए थीटा जो है ये ए थीटा के बराबर होता है, ए के बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस में आयोटा और 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, और ये वाली नीचे 1 माइनस में आयोटा, 1 माइनस का आयोटा, 2 माइनस में 3 आयोटा, आयोटा और 0। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या ये ए के इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ 0 आया, 0, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 1 माइनस में सेम टू सेम वही ए के इक्वल आ गई। तो ए का थीटा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स क्या है, ये इट इज हर्मिटियन। ये क्या है, हर्मिटियन है। क्लियर है, ये तो हमारा क्या हो गया, हर्मिटियन हो गया। अब मुझे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11th का सेकंड पार्ट, इसमें मुझे ये बताना है कि ये स्क्यू हर्मिटियन है। तो स्क्यू हर्मिटियन के लिए मुझे क्या करना होता है, स्क्यू हर्मिटियन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है, ए की थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के आना चाहिए। और ए थीटा किसके इक्वल है, ए का कंजुगेट, उसका ट्रांसपोज। अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो मेरी ये वाली जो है स्क्यू हर्मिटियन है। तो देखो मैं इसका क्या करती हूँ, कंजुगेट अप्लाई करती हूँ। माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा क्योंकि आयोटा के साथ हमें चेंज करना है साइन। आयोटा 2 प्लस में 3 आयोटा और माइनस 1 माइनस में आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, 2 माइनस 2 प्लस का 3 आयोटा, माइनस का 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो माइनस का 2 आयोटा हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। कंजुगेट मैंने इसका कर दिया, ये हो जाएगा माइनस का 2, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का आयोटा, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा। देखो स्टेटमेंट ऐसे हो गई ऊपर। ठीक है, अब ये क्या है, 1 माइनस में आयोटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस में आयोटा हुआ, उसके बाद क्या दे रखा है, ये 5 आयोटा माइनस का है। ठीक है, माइनस का 5 आयोटा और ये माइनस का 2 प्लस में 3 आयोटा और 2 और 0, इस तरीके से स्टेटमेंट आई।
अब देखो माइनस अगर मैं सब में से कॉमन लेती हूँ, माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो 2 हो गया, ये माइनस का 3 आयोटा, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस का 1 प्लस आयोटा और ये 5 आयोटा, ये 2, यहाँ से -2 माइनस का 3 आयोटा और यहाँ क्या हो गया माइनस का 2 और ये 0। ठीक है, अब देखो क्या वही स्टेटमेंट आ रही है जो मैं लेके चली थी। देखो ये a आ गया, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज a है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस का a हो गया, तो a की थीटा किसके बराबर आ गया माइनस का a। अगर ऐसा आ रहा है तो इट इज ए स्क्यू हर्मिटियन। ये क्या प्रूफ कर रहा है, मेरा स्क्यू हर्मिटियन की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा है। इस तरीके से मेरा हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन का जो ये 11 क्वेश्चन है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो अब 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है कि ए जो है कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमें क्या दी हुई है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। अगर ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है कि ए और ए का थीटा एंड ए थीटा और ए वो क्या है आपके, बोथ आर हर्मिटियन, वो दोनों क्या है, हर्मिटियन है। देखो 12 क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको A थीटा A एंड A और A थीटा प्रूफ करना है कि ये क्या है, हर्मिटियन है। क्या है, हर्मिटियन है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो बोथ को हर्मिटियन प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, ए थीटा और ए है, हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज तो वो उसमें सॉरी थीटा करेंगे, क्यों, क्योंकि हर्मिटियन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का थीटा इज इक्वल टू में ए आना चाहिए, ए का थीटा किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है, लाना है मेरा, क्यों, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये मेरा और ये मेरा हर्मिटियन है, तो मेरा क्या होना चाहिए, एक ही जगह पर मेरी ये वाली चीज आ जाएगी और उसका थीटा इज इक्वल टू में जो अंदर चीज है ये वाली इसके बराबर अगर मेरा आ जाता है तो ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, हर्मिटियन को। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही जगह पर ये वाली चीज रखी है। ठीक है, अगर मेरा इसी के बराबर आता है तो मेरा ये हर्मिटियन है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रिवर्स लॉ लगा देती हूँ। क्यों, रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन, रिवर्स लॉ। अब देखो रिवर्स लॉ में क्या होता है कि पहले तो इसका थीटा लगेगा उसके बाद इसका, तो ए का थीटा उसके बाद ए थीटा का थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज रहेगा, जब उसका 2 बार थीटा लगता है, जैसे अगर मैं 2 बार ट्रांसपोज करती हूँ उसका सिंपल ए के इक्वल आता है ना, वैसे ही इसका जब 2 बार थीटा किया जाएगा तो वो सिंपल ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर, तो देखो जो मैं लेके चली थी ए का थीटा ए का, फिर उसके ऊपर थीटा था, वो किसके बराबर आ गया, ए का थीटा ए के, तो इट मीन्स ये तो होल्ड कर गई कि ए का थीटा ए इज हर्मिटियन, ए इज हर्मिटियन, ये तो क्या हो गया मेरा, हर्मिटियन हो गया। सेकंड में मुझे क्या करना है कि ए सेकंड केस में मुझे क्या करना है कि ये जो है ए इसको हर्मिटियन बताना है। हर्मिटियन बताने के लिए सेम थीटा करेंगे, अगर वो मेरा इसके बराबर आ जाए अंदर वाले स्टेटमेंट के तो मेरा हर्मिटियन होगा। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। ठीक है, वही रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले इसके ऊपर थीटा लगेगा, ए की थीटा का थीटा, उसके बाद ए की थीटा, किसके अकॉर्डिंग है ये, रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये रीजन जो है वो आपको हर बार लिखना जरूरी है, वरना एग्जामिनर को पता क्या चलेगा आप क्या कर रहे हो। तो ये अगर 2 बार थीटा अप्लाई होता है तो सिंपल है, और ये ए थीटा किसके बराबर आ गया, ए और ए के थीटा के। इट मीन्स क्या, लेके क्या चले थे हम, ए और ए का थीटा का अगर मैं थीटा करती हूँ तो मेरा आता है ए और ए की थीटा, तो ये क्या हो गया, इट इज आल्सो हर्मिटियन, इट इज आल्सो क्या आ गया, हर्मिटियन। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो गया, 12 क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग सोल्व हो गया। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन, इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन देन प्रूफ दैट द ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिटियन। ठीक है, अब देखो सेम वही प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, कुछ भी अलग नहीं है।
अगर आपको उसने ये बोल दिया ए एंड बी आर हर्मिटियन, देन प्रूफ ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिटियन, ये प्रूफ करना मुझे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको अगर हर्मिटियन बोल दिया तो देखो, अगर ए एंड बी आर हर्मिटियन है तो ए का थीटा इज इक्वल टू ए एंड बी का थीटा इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्लियर है। अब ए प्लस बी बताना है तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिटियन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, इसके ऊपर थीटा जो अगर मेरा ए प्लस बी के इक्वल आता है तो ये हर्मिटियन है, तो मैं क्या करूंगी, अलग अलग कर देती हूँ। अब इसमें रिवर्सल आने लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई की केस में लगता है सिर्फ, और प्लस में नहीं लगेगा। तो ये ए का थीटा प्लस बी का थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो ए का थीटा को मैं ये लिख सकती हूँ ए, तो यहाँ लिख दिया, बी का थीटा को क्या लिख सकती हूँ बी, ठीक है। तो देखो क्या लेके चली थी मैं, ए प्लस बी का थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया कि इट इज हर्मिटियन, ठीक है, हो गया क्लियर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या करता है कि अगर ये हर्मिटियन की बजाय स्क्यू हर्मिटियन होते तो ये ए प्लस बी भी क्या होता, स्क्यू हर्मिटियन होता, ये भी क्या होता, स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का बी आ जाएगा, माइनस का ए, यहाँ माइनस का बी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी को प्रूव करना है, तो ए प्लस बी का थीटा मुझे क्या लेके आना है, माइनस ए प्लस बी के इक्वल लेके आना है, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग खोलेंगे, तो ए का थीटा प्लस बी का थीटा, अब ए की जगह, ए के थीटा की जगह पर मैं ये रख सकती हूँ माइनस ए, ये माइनस का बी, माइनस अगर कॉमन लेती हूँ तो ए प्लस बी, इट मीन्स क्या आ रहा है, ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, ए, कि ए प्लस बी का अगर मैं थीटा करती हूँ वो मेरे माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिटियन, अगर आप इसको स्क्यू हर्मिटियन लेते हो तो ए प्लस बी इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन, क्लियर। अगर आपने ए बी को स्क्यू हर्मिटियन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन होगा, और अगर आप इसको हर्मिटियन लेते हो तो ये भी क्या होगा, आपका स्क्यू हर्मिटियन होगा। इस तरीके से 12 क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो है वो सोल्व हो गए। उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन, अगर ए एंड बी आर हर्मिटियन है देन प्रूफ दैट कि ए बी इज आल्सो हर्मिटियन, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है उसने, इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन, यहाँ पर अब उसने हर्मिटियन बोल दिया, हर्मिटियन, देन प्रूफ दैट, यहाँ पर बस प्रूफ लगा दिया कि ए बी प्लस बी ए इज आल्सो, आल्सो क्या है, हर्मिटियन, ठीक है, ये बताना है हर्मिटियन। ठीक है, कैसे करेंगे, ए एंड बी आर हर्मिटियन, ए अगर बी हर्मिटियन है तो आप रीजन लिखोगे इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन, ए एंड बी आर हर्मिटियन है, इट मीन्स क्या, ए का थीटा ए के बराबर और बी का थीटा किसके बराबर है, बी के बराबर, ठीक है। तो मुझे टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी प्लस बी ए इज आल्सो हर्मिटियन। तो क्या करेंगे, इनको लेके चलेंगे, ए बी प्लस बी ए, इसको हर्मिटियन लाने के लिए इसका थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसका थीटा इसके बराबर आ जाता है इट मीन्स क्या है, ये हर्मिटियन है। तो मैं क्या करूंगी, अब ये देखो, पहले मैं क्या लगाऊंगी, ए बी इसके ऊपर थीटा, फिर बी ए के ऊपर थीटा। अब रिवर्स ला के अकॉर्डिंग, ये पहले इसके ऊपर लगेगा बी थीटा ए थीटा, यहाँ पर भी पहले ए के ऊपर लगेगा ए थीटा और बी थीटा,
किसके अकॉर्डिंग? रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग, रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। रीजन आपको ये देना है। अब आपको पता है बी थीटा किसके इक्वल है? बी के, और ए थीटा ए के, ए थीटा ए के और बी थीटा बी के। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको तो 2+3 कर सकते हैं ना, प्लस वाले को पहले ये लिख सकते हो, उसके बाद ये लिख सकते हो। इसमें तो प्लस के केस में, माइनस में नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या किया, ए बी प्लस बी ए कर दिया। ठीक है, देखो क्या लेके चले थे आप, ए बी प्लस में बी ए लेके चले थे, उसका थीटा जब करते हो तो आपका इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए के बराबर आ रहा है। इट मीन्स क्या कहोगे कि ए बी प्लस बी ए इज आल्सो हर्मिटियन, आल्सो हर्मिटियन। ठीक है, तो ए बी प्लस बी ए भी क्या हो जाएंगे, हर्मिटियन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी माइनस बी ए, सिर्फ इतना लेना है, ए बी माइनस का बी ए। ठीक है, उसमें बताना आपको ये स्क्यू हर्मिटियन है। इसने बोला कि अगर ये स्क्यू हर्मिटियन है तो प्रूव दैट दिस इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है, इफ ए एंड बी इज स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन अगर है तो प्रूव दैट ए प्लस बी और बी माइनस ए इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन। सिर्फ इतना ही चेंज है इसके अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ए की थीटा जो होता है वो किसके है, माइनस ए के, अगर ये स्क्यू हर्मिटियन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का बी। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ए बी माइनस बी ए इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन। ये मुझे प्रूफ करना है स्क्यू हर्मिटियन है। 2 प्रूफ में लेना है, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये चीजें तो सेम रहेगी, ए बी का थीटा बी ए का थीटा। उसके बाद क्या होगा, रिवर्स ला लगेगा, सेम टू सेम, बस साइन में चेंज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्लियर है? अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन मैंने बताया था पहले ही कि प्लस के केस में तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन माइनस के केस में आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 - 3 को 3 - 2 कर देते हो तो प्लस माइनस के चेंज में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये जो माइनस वाला ए बी है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इट मीन्स क्या आ रहा है कि ए बी माइनस का बी ए का जो थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस ए बी माइनस का बी आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी माइनस का बी ए इज स्क्यू हर्मिटियन। क्या आ गया, स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन क्यों आया, क्योंकि माइनस के साथ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्यू हर्मिटियन कहलाएगा। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 14 पर है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें बताना है कि बी ए बी और ए बी ए आर हर्मिटियन। इसने बोला कि अगर आपका ये हर्मिटियन है, ठीक है, ये हर्मिटियन है तो प्रूव करो तो आपको प्रूफ करना है कि बी ए बी एंड ए बी ए इज आल्सो हर्मिटियन। अगर ये हर्मिटियन है तो देखो, अगर ये हर्मिटियन है, स्क्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये स्क्यू हर्मिटियन है, ओके, हर्मिटियन है, तो ए की थीटा किसके बराबर आएगा, ए के इक्वल आएगा, और बी की थीटा किसके बराबर आएगा, बी के। अब मुझे प्रूफ करना है इसको, तो क्या करेंगे हम, बी ए बी का ट्रांसपोज करें, सॉरी थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा करेंगे तो रिवर्स ला, पहले इसके ऊपर लगेगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो बी की थीटा ए और बी। ठीक है, यार अकॉर्डिंग टू रिवर्स ला जरूर करना है। ठीक है, रिवर्स ला अकॉर्डिंग। अब देखो बी की थीटा करोगे तो बी के बराबर आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। चीज क्या लेके चले थे, बी ए बी, इसका अगर मैं थीटा करती हूँ तो मेरा आ रहा है इसके इक्वल। इट मीन्स मेरा ये क्या कहता है कि ये क्या है, आपका हर्मिटियन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हर्मिटियन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रिजल्ट है उसमें मुझे क्या करना है, ए बी ए इज आल्सो हर्मिटियन लेके आना है। ए बी ए इज आल्सो हर्मिटियन। तब हम क्या करेंगे कि ए बी ए का जो थीटा है, अगर वो मेरा ए बी ए के बराबर आ रहा है तो वो क्या है, हर्मिटियन है।
ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसका थीटा अप्लाई करती हूँ, ए का थीटा, ठीक है, रिवर्स ला के अकॉर्डिंग पहले इसके ऊपर होगा, फिर बी के ऊपर, ठीक है, फिर ए के ऊपर, तो ए का थीटा, ठीक है, क्लियर है। शायद मैंने पीछे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ की थी, इस तरीके से करना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने उनके ऊपर शायद थीटा नहीं लगाया था, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ए का थीटा पहले इसके ऊपर लगेगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, सबके ऊपर लगेगा। अब ए का थीटा करती हूँ, वो किसके बराबर दिया हुआ है, ए के। बी का थीटा किसके बराबर है, बी के। ए का थीटा किसके बराबर है, बी के। तो यहाँ रीजन लिखना है, ए का थीटा इज इक्वल टू ए, बी का थीटा इज इक्वल टू में बी, ठीक है, ये रीजन है। तो इट मीन्स क्या लेके चले थे हम, ए बी ए का थीटा लेके चले थे, और आ भी क्या गया मेरा, ए बी ए के बराबर आ गया। इट मीन्स ये क्या है, इज हर्मिटियन। ये क्या है मेरा, हर्मिटियन प्रॉपर्टी को होल्ड करना है। इस तरीके से करना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने पीछे जो है थीटा नहीं अप्लाई करवाया, ठीक है। तो आपका ये जो थीटा ए की थीटा पर भी लगेगा, बी की थीटा पर भी लगेगा, और इसके ऊपर भी लगेगा पहले स्टार्टिंग में, क्लियर है। मुझे टू प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ये वाली प्रॉपर्टी करनी है, ये वाली आनी चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए मेरा। तो देखो जो मैं लेके चली थी मेरा उसी के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये मेरा हर्मिटियन है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि ए बी जे हर्मिटियन इफ एंड ओनली इफ। आप देखो इफ एंड ओनली इफ अगर उसने लगाया है कि इफ ए एंड बी इज हर्मिटियन, देन प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू में बी ए बी इज इक्वल टू में बी ए। टू प्रूफ इफ एंड ओनली इफ की बात हो जाए, ए बी इज इक्वल टू में बी ए, ठीक है। तब क्या करना है, अगर उसने बोला है, इकट्ठे में बोला है कि इफ ए बी इज हर्मिटियन, ए बी इज हर्मिटियन, देन प्रूफ दैट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट मीन्स पहले तो मैं ये लेके चलूंगी, प्रूफ ये करूंगी। इफ एंड ओनली के केस में दो केस प्रूफ करने हैं, पहले ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, दूसरे में वो लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, हर्मिटियन। अगर आपको ए बी हर्मिटियन दिया हुआ है, हर्मिटियन दिया हुआ है, ठीक है, तो ए भी हर्मिटियन है और बी भी हर्मिटियन है, तो ए का थीटा इज इक्वल टू ए होगा एंड बी का थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा, अब आपको उसने बोल दिया ए बी अगर हर्मिटियन है, गिवन है, तो इट मीन्स क्या है कि ए बी का जो थीटा है वो किसके बराबर है, ए की बी के बराबर है। वो ए बी का थीटा किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ कि बी का थीटा रिवर्स ला के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू रिवर्स ला, ठीक है, यहाँ रीजन लिख दोगे, रिवर्स ला, ये हो गया। बी थीटा किसके बराबर है, बी के, और ए थीटा किसके बराबर है, ए के, ठीक है। ए थीटा किसके बराबर है, ए के। इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, ए बी, तो हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। सेकंड केस में मुझे क्या करना है, ये तो लेके चलना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या लेके चल रही हूँ, गिवन क्या है मुझे, गिवन है ए बी इज इक्वल टू में बी ए, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी एक हर्मिटियन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर थीटा अप्लाई कर देती हूँ, किसी एक के ऊपर थीटा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ थीटा अप्लाई करते हैं तो ए बी का थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूफ कर दूंगी तो मेरा क्वेश्चन सोल्व है। बी थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए थीटा अकॉर्डिंग टू रिवर्स लॉ, ठीक है। अब देखो ए बी का थीटा मैंने ये ले लिया, आपको पता है कि ए बी, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इसका अगर मैं थीटा करती हूँ तो वो मेरा किसके बराबर आ रहा है, बी का थीटा किसके बराबर आ रहा है, बी के, और ए का थीटा किसके बराबर आ रहा है, ए के। तो देखो लेके तो मैं ये चीज चली थी, आ गई मेरी ये वाली चीज, ए बी का थीटा किसके इक्वल आ रहा है, बी ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बी ए को लेके चलती हूँ, बी ए को अगर मैं इसका करती हूँ थीटा अप्लाई राइट साइड में, पहले मैंने लेफ्ट साइड में किया है फिर राइट साइड में, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो कि दोनों साइडों को इकट्ठा ही लेके चल लेते हैं, जब क्वेश्चन ही ऐसे सोल्व हो रहा है तो दोनों साइड को हम क्या करते हैं, इकट्ठा लेके चलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये हो गई मेरी बी ए के बराबर,
उसके बाद अगर मैं राइट साइड लेती हूँ, राइट हैंड साइड, वो मेरी क्या है, बी ए। इसका अगर मैं थीटा करती हूँ तो ये हो जाएगा बी थीटा, और ये ए, नहीं सॉरी, पहले ए होगा, ए का थीटा और फिर बी का थीटा, ए का थीटा ए और बी का थीटा बी। तो देखो ए बी, मुझे ये वाली चीज गिवन थी, कोई गलती हुई है, एक बार चेक करती हूँ, रुको। देखो गलती ये हुई थी कि ए बी का जो थीटा है ना, वो बी थीटा ये हो गया, ये इसके बी के ए के बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे उसने क्या कहा है कि मुझे बताना है, प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज हर्मिटियन। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे करना है कि ए बी इज हर्मिटियन, ये मुझे प्रूफ करना है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली, ये वाली चीज मैंने एक बार ले ली, अब मुझे ये इसके इक्वल प्रूफ करनी है, इसलिए मैंने यहां से ये वाली चीज ली थी कि ए बी का जो थीटा है वो अप्लाई मैंने यहां से किया था, ठीक है। क्लियर है बात कि यहां से मैं ए बी का थीटा ले रही हूँ कि ए का फिर बी का थीटा हुआ बी का थीटा, अब बी ए आ गया मेरा, लेकिन बी ए क्या कहता है, मैं ए बी के बराबर हूँ, ये बात मुझे गिवन है, तो मैंने बी ए की जगह पर क्या रख दिया, यहाँ तो ए बी का थीटा था ही, लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ए बी रख दिया। इट मीन्स ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना कि ए बी इज हर्मिटियन, ए बी इज हर्मिटियन। मैंने ये चीज यहाँ से ली थी, ए बी का थीटा जो है वो मैंने यहाँ से लिया था कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से ये चीज ली थी। क्लियर है। अगर मैंने ये चीज इसके इक्वल प्रूफ कर दी तो इट मीन्स मेरा ये क्या है, हर्मिटियन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है एज अ सम अप। मैंने आपको बताया था जब आप किसी चीज का सम की बात आती है, सम में आपको क्या करना है, 1/2 को लेके चलना है, 1/2 ए प्लस में ए का थीटा। इसने बोला है कि आपको सम करना है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है कोई, ठीक है, इस तरीके से आपको सम करना है किसका, हर्मिटियन का एंड स्क्यू हर्मिटियन का। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, स्क्यू हर्मिटियन का, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन का क्या करना है, सम करना है। तो सम करते हैं तो कैसे करते हैं, 1/2 यूज बता देती हूँ, ये फॉर्मूला लगाना है सिर्फ आपको, a इज इक्वल टू में 1/2 a प्लस में a का थीटा, ये तो हर्मिटियन के लिए हो जाएगा, प्लस क्योंकि ऐड करना है, ये आपका स्क्यू हर्मिटियन के लिए होगा a माइनस में a का थीटा, ये किसके लिए, आपका स्क्यू हर्मिटियन के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और तब आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।